लालू यादव कह गए नीतीश से ऐसा कलयुग आएगा जब तक देश में मोदी रहेगा देश विनाश हो जाएगा। जैसे अभी लेट्स इंस्पायर के हमारे विकास वैभव सर है, उस तरह के लोग अगर आए हमारी राजनीतिक पार्टी में, इस आदमी को बिहार में सीएम बनाना चाहिए। तो आईपीएस रैंक का कोई आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, वैसे ही व्यक्ति का वैसे ही कैंडिडेट का जरूरत है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह 6 लाख वोट से जीती है आपकी। मंत्री लायक नहीं है, उसको हम भूमिहार हो गए खुला कहते हैं कि चप्पल जूता से मारो। बीजेपी में आप हैं, केवल मोदी के सिंबल पर आप जीत रहे हैं। बिहार में हमारा युवा चेहरा आ रहा है मनीष कश्यप भाई। ये आदमी हमारे रैली में आया, आपका भी रैली में आया, अब वोट तो किसी में एक में ही न देगा। सीए जो लागू हुआ है वो देश के हित के लिए हुआ है। जो भारत के मुसलमान है वो भारत के रहेंगे, उससे कोई सरकार की ताकत नहीं जो हटा सकता है। जो फर्जी है उनको जाना पड़ेगा। अरे भाई हिंदुस्तान के लोग तो संभाले नहीं जा रहे हैं और पड़ोसी देश को आप बुला रहे हैं। बांग्लादेश को ही ले लो ना भारत में। लालू राज में माँ बांध जो 5 बजे निकल नहीं पाता था। हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया कहा जाती थी, आज हिंदुस्तान जो है बेरोजगारों का घोंसला बन गया। तो संविधान हम चेंज कर देंगे, किसी की बात की जागीर है संविधान। खून का एक कतरा बहा देंगे लेकिन संविधान को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल चौपाल खबर में। मैं दिवाकर चौरसिया एक बार फिर से आपको लेकर मौजूद हूं पटना रेलवे जंक्शन पर। हम लगातार आपको पटना से लोकसभा चुनाव की तमाम खबरें दे रहे हैं। एक बार हम फिर से यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के बीच। आज जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता का क्या रुख है इस बार। क्या नाम होगा भाई साहब? मोहित सिंह। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का किधर और किसका पलड़ा भारी होने वाला है इस चुनाव में? पलड़ा किसी को भारी होने वाला नहीं है, मोदी का विजय है। मोदी का विजय है। इधर जो तेजस्वी यादव जी महारैली निकाल रहे हैं, जन विश्वास इकट्ठा कर रहे हैं, क्या नहीं लगता उनकी जो ये रैली में जो इकट्ठा हुए लोग हैं वोट बनकर निकलेंगे अब की बार? देखिए अब रैली के नाम पे लाए तो एक चीज आप खुलासा आपके रैली से कर, किसी का भी रैली हो सब पे 500 रुपया पे रैली में आता है आदमी, और बीजेपी का हो या आरजेडी का हो। मतलब बीजेपी की रैली में आदमी देखता है उससे नहीं होता, वोट दियाने से होता है कि इसमें कितना वोट पड़ रहा है। रैली में तो हम ये आदमी हमारे रैली में आया, आपका भी रैली में आया, अब वोट तो किसी में एक में ही न देगा कि दोनों पार्टी में देगा। तो वही चीज है, रैली में मत देखिए वोट किस पे ज्यादा पड़ेगा ये देखिए। 10 साल बीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे कार्यकाल, क्या विकास कार्य आपको दिखा है बिहार में? विकास थोड़ा मोटा हुआ है, विकास ज्यादा कोई खास नहीं हुआ है। तो फिर क्यों वोट देंगे आप उनको? मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। राहुल जी तो पूरे देश को न्याय यात्रा दिलाने के लिए शुरू से कांग्रेस क्या राजा है, कांग्रेस आज तक क्या किया है? कुछ नहीं किया है। यहाँ पर जो बेगूसराय है वहाँ पर गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखाया जा रहा है भाजपा झंडा के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों का विश्वास खोती जा रही है बीजेपी। देखिए वो बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ है, वो वहाँ के कैंडिडेट गिरिराज बाबू के हुआ है। वो काला झंडा ही नहीं दिखाया गया है, चप्पल जूता से मारना चाहिए था ऐसा को। हाँ, वोट के नाम पे आके कहते हो कि भूमिहार के वोट है, भूमिहार जात के है, वोट चाहिए। अभी सीएचओ निकला हुआ है मेडिकल में और इसमें 4500 सीट है, ये भी सीट जनरल के नहीं लिए है। तुम क्या चीज के समाज के नेता हो? हर समाज के वोट लेते हो और हिंदू मुस्लिम करते हो आके। अब बेगूसराय विकास करने के टाइम पर कहाँ गया हुआ था? दिल्ली में बैठता था, उस टाइम भी विकास चाहिए था ना। वोट के टाइम बेगूसराय पहुंच गए हो और कह रहे तुम भूमिहार है वोट दीजिए, तो भूमिहार के लिए कुछ करो तो खाली वोट के नाम पे भूमिहार बनोगे। अगर फिर कहना चाह रहे हैं उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, समाज के नाम पे ढोंग किया हो, उसको हम भूमिहार हो गए खुला कहते हैं कि चप्पल जूता से मारो। हाँ, जहाँ भी मिले मारो। और वहीं पर नहीं, जहाँ भी भूमिहार समाज का नेता अपना एरिया में विकास नहीं कर रहा है, चप्पल जूता खोल के मारो। हाँ, क्या कोई और कैंडिडेट आपको दिख रहा है वहां से जो खड़ा हो जाए तो वहाँ की जनता खुशहाल होगी? वो देखिए समाज के अलावा वहाँ गरीब अमीर सबको भला करे, उसको चाहिए ना कि हिंदू हम राम मंदिर करते रहे और रोजगार सब पे बात ही नहीं करे। तो ऐसा लाकर क्या किया जाएगा? कैंडिडेट हम चुने कि बिहार को विकास के लिए ना, कि बिहार के अपन चेहरा चमका के अब 10 लाख के फ्लैट खरीद के 10 करोड़ में 5 करोड़ में एमपी विधायक खरीदने के लिए। जब बिहार का विकास ही नहीं होगा तो आपको जिताने से क्या फायदा है हमको? वहाँ पर एक नाम काफी ज्यादा फेमस है, लोगों के दिलों में छाया रहता है, विकास वैभव, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, मौजूदा में वो आईजी हैं। क्या लगता है आपको वहाँ की जनता अगर वो उम्मीदवार होते हैं तो उनको चुनना पसंद करेगी? बीजेपी से आग्रह है कि उनको टिकट दिया जाए। अच्छा, हाँ, बीजेपी से उनको टिकट मिलने का 90 लोग चाहते हैं। हाँ, उनका बेगूसराय को है भी, और बेगूसराय का बेटा ही इस बार बेगूसराय के सांसद बनेगा। आरी बारी नहीं, अगर नवादा में बेगूसराय नवादा का ही बेटा बनेगा या गुंजन सिंह बनेगा कोई और बने, पर बेटा ही वहां के बनेगा। पाटलिपुत्र है तो पाटलू का बेटा ही बनेगा सांसद। कहीं बाहरी का लाकर बाहरी का टिकट नहीं देने से कुछ होगा इस बार बीजेपी को। जहाँ का है वहाँ ये भी कि बेटा होगा वहाँ विकास न करे उसका भी टिकट ना दे। जैसे आरा में है आर.के. सिंह विकास किए हैं, वैसा ही कैंडिडेट दे दूसरों जगह भी जो विकास करे क्षेत्र में।
नहीं, एक तो हो गया, ठीक है, जो भी कैंडिडेट वहां पे खड़ा होता है, लेकिन एक विकास वैभव जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या लगता है अगर वो वहां पर उम्मीदवार होते हैं तो वहां के लोगों का अच्छा खासा विकास होगा? विकास होगा। हाँ, वहाँ की जनता अभी पसंद बहुत विकास के इंस्पायर बिहार चला रहे हैं, बहुत से IAS IPS के क्या चला रहे हैं? इंस्पायर बिहार। लेट्स इंस्पायर। हाँ, क्योंकि उसमें विकास व्यवस्था में बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, बातचीत भी हम लोग को होते रहती है, इसलिए चाह रहे कि उनको टिकट दे। गिरिराज सिंह का चप्पल जूता से मार के भगाओ, खुला कर है, वो विकास करने वाला इंसान नहीं है, वो सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहता है। कभी लालू यादव गरिया करे, नेता गरियाने से क्या फायदा? बिहार बेगूसराय तुम विकास तो कर कम से कम, तो समाज के वोट दोगे, हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, इससे तुम्हारा विकास हो जाएगा बेगूसराय में। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, क्या है ये? देखिए कि गरीब असहाय बच्चा जो है समाज का, वो उनको पढ़ाते हैं, अपना ट्रस्ट से पढ़ाते हैं, और जो होता है जितना हेल्प करते हैं। और यही नहीं, किसी बच्चा का नहीं है, जितना उनके पास आता है, पटना में बाईपास पे मीठापुर के पास उनका है सब ऑफिस, वहीं पे होता है सब कुछ। यहाँ पे अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय में गिरिराज जी को, बीजेपी के जो नेता है, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, वहाँ की जनता उनसे काफी नाराज है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। देखिए, आप कब तक अपने चेहरे को चमकाएंगे? आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है MP, विकास करने के लिए, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। आप केवल हवाई वक्तव्य देते रहेंगे। बीजेपी में आप हैं, केवल मोदी के सिंबल पर आप जीत रहे हैं। आप विकास कीजिए ना। वो चप्पल लोग जो दिखा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? उनको क्या चाहिए? एक आम आदमी को उस क्षेत्र में अपने नेता से क्या चाहिए? तो कुछ भी कार्य नहीं किया उन्होंने 5 साल में। अगर कार्य किए रहते तो उनका स्वागत उस तरह होता। और जहां तक है कि देखिए, कोई भी सरकार में जनता जो होता है ना, 60% जनता खुश नहीं रहती है। कभी भी जनता उस राज्य में, उस सरकार से खुश नहीं रहती है। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्या चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं वहाँ के लोग? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर उस तरह का बीजेपी कोई एक अच्छा वहाँ कैंडिडेट, जैसे अभी लेट्स इंस्पायर के हमारे विकास वैभव सर हैं, उस तरह के लोग अगर आए हमारे राजनीतिक पार्टी में, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा होने वाला ही है। लेट्स इंस्पायर बिहार किस तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है? क्योंकि 1-2 मीटिंग हमने भी देखा है, वो विकास सर अपने स्तर से लोगों को जोड़ रहे हैं, और कहीं नहीं कहीं वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, सारे चीज से वो अपना मदद कर रहे हैं। हर तरह से कैंपेन कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ मुहिम चला रहे हैं, कुछ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब लोग का अपना इलाज भी करा रहे हैं, या इस तरह की जो मदद होती है वो अपना अभियान। वहाँ के लोगों से सुनने में आ रहा है, अगर विकास वैभव सर यहाँ से खड़े होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, तो क्या वहाँ के बिहार मतलब क्षेत्रीय लोग उनको चुनने पसंद करेंगे? क्यों नहीं? वो IPS रह चुके हैं हमारे सर, तो उस तरह के अगर लोग आते हैं, अगर वहीं आते हैं, तो उम्मीद है, और उम्मीद क्या, बिल्कुल विकास करेंगे, धरातल पर विकास करेंगे, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बेगूसराय में बीजेपी के जो नेता हैं गिरिराज सिंह जी का विरोध करते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है, क्या बिहार में बीजेपी का पलड़ा स्लो होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है? क्या बीजेपी अपनी ताकत खोती चली जा रही है सभी क्षेत्रों में? बीजेपी नहीं ताकत खोई है, आना कोई भी खोएगी। इसलिए जो बीजेपी जितना बढ़िया काम किए है बिहार में, उतना कौनो नेता नहीं किया है। आज 10 साल में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। हर एक जगह सबसे तो बढ़िया बात है जो रोड बन गया, बिजली बन गया, बाथरूम बन गया, मतलब शौचालय। इंदिरा कॉलोनी मेरा बिहार से, ब्लॉक से, हर एक जगह से गुंडागर्दी खत्म हो गया। थाना से भी आज ऑनलाइन एकदम कंप्लेन करो, हर एक चीज करो। हम लोग सपना नहीं देखे थे ऐसे ट्रेन का जो मोदी जी ला दिए, तो हम कैसे भूल जाएंगे। वहाँ बेगूसराय में देखा जा रहा है, जो वहाँ के सांसद है मौजूदा गिरिराज सिंह जी को बीजेपी झंडा के साथ काला झंडा दिखाया जा रहा है, और वहाँ की जनता उनका विरोध कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे सर, कमल का ऐसा महक है ना, जो जब नजदीक आएगा तो इतना महक मारेगा जो सब एकदम भगवान की क्षेत्रीय जनता कह रही 5 साल में इन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। जिस गांव को उन्होंने गोद में लिया था, उसका जरा सा भी विकास नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो मोदी जी क्या करते हैं?
लेटर में विकास करते हैं तो एकदम होगा। थोड़ा उनको बोल दीजिए विश्वास करने के लिए। और एक बिहार में हमारा युवा चेहरा आ रहा है मनीष कश्यप भाई, आप ही के जैसा मीडिया वाले हैं मगर गर्दा उड़ा के रखे हैं भैया, हर एक मजदूर का मदद करने वाला। हमको तो देखने से माता रानी मालूम नहीं कहाँ बैठी है, जो ऐसे आदमी को बिहार में सीएम बनाना चाहिए। और देखिए हमें बेतिया जिला से वो लड़ेंगे, निर्दलीय जीतेंगे मनीष कश्यप, क्योंकि उतना जिगर और उतना जज्बात किसी का है नहीं, क्योंकि हर एक का सुख दुख में शामिल रहते हैं। तो एक कोशिश करिएगा भैया, जो हमारा वीडियो भी चलाइए, मनीष कश्यप तक पहुंचाइए, क्योंकि एक शेर हमारा जो है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी को वहां पे काला झंडा दिखाया गया है, कैसा बीजेपी का हालत होते जा रहा है बिहार में? देखिए, हमको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक युवा है, युवा का एक अधिकार होता है कि जाने की समाज में क्या हो रहा है, उसको हस्तक्षेप करे जहां भी उसकी जरूरत हो। क्या लग रहा है आपके बारे में? हम एक युवा है और हम एक स्टूडेंट है, ठीक है। हमको सरकार जो जॉब देगी, जो रोजगार, जो देश को आगे बढ़ाएगी, हम सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे। कोई पार्टी का हम वोट सपोर्ट नहीं करेंगे। जो चेहरा आएगा अच्छा बन करके, जो दिखेगा हमको कि मतलब जो अच्छा कर रहा है उसको हम वोट करेंगे। कि आप कैसे ये चेहरा डिसाइड करेंगे कि यही चेहरा है जो सही का, मतलब क्या मुद्दा होने वाला है? उनका मुद्दा होना चाहिए रोजगार, हाँ, और जो देश को आगे बढ़ाए, बस यही। और भी लोग हैं, हमसे बात करना चाहें। अंकल जी, बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखाया गया है, क्या लगता है कि यहाँ पर एक एक करके बीजेपी अपना कैंडिडेट, मतलब उसका लग रहा है कि बीजेपी हारती हुई दिख रही है, यहाँ के लोगों का विश्वास उस बीजेपी पे कम होता चला जा रहा है? बेगूसराय में गिरिराज सिंह 6 लाख वोट से जीती है आपके। वहाँ विरोधी सब के 2-4 गो काला झंडा दिखावला से कोई किलोमीटर कम। हाँ, 2-4 लाख बहुत लोग लाए रहे, 100-200 कोई फायदा नहीं करता। वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। गिरिराज जिस गांव को वो गोद में लिए थे उसका जरा सा भी विकास नहीं किया। वहाँ के क्षेत्र विकास का कोई जरूरी नहीं है, जातिवाद की जरूरी है। क्या लगता है इस बार फिर से चुनाव में जातिवाद, संप्रदायवाद ही हावी होने वाला है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य होने वाला है? 100 में 120% जातिवाद हावी होने वाला है बिहार के, खास करके चुनाव में। रोजगार के कोई मुद्दा बिहार में ना है। अब हम अगर रोजगार सोना के रोड बना देंगे तो हमको लोग वोट देगा, क्योंकि मेरा समाज का आबादी नहीं है, 1% मेरा समाज का आबादी है, कौन देगा हमको वोट? क्या कहना चाहेंगे अंकल, बेगूसराय में वहाँ गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखाया गया है, वहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा नाराज है उनसे। जहाँ तक गिरिराज सिंह की बात है ना, तो सिर्फ केंद्र में मंत्री उनको बनाया गया है, लेकिन मंत्री लायक नहीं है। अब एक बात बताइए, जहाँ उनका गिरिराज सिंह का बेगूसराय में घर है, न वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, न एक IT कॉलेज बनाया है, न एक यूनिवर्सिटी बनाने की अभी तक बात की है। और हमेशा हिंदू मुस्लिम का जिक्र करेंगे, कभी ये कहेंगे कि मदरसा को हटा दो, उसमें ब्रेन वॉश होता है। आप बताइए, मदरसा की जहां तक बात की जाए तो मदरसा से हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसा से पढ़े थे। एक हमारे जो राष्ट्रपति एक और बने थे जो अब्दुल कलाम जी, मदरसे से पढ़ के गए, बहुत से मदरसे से पढ़ गए। उनका हमेशा विवाद हिंदू मुस्लिम करते रहते। कभी भी बेगूसराय की बात की जाए तो कभी भी बेगूसराय में अच्छे, जैसे उनका जो हॉस्पिटल बनाना चाहिए, शिक्षा के बारे में वहाँ सुधार होना चाहिए, बस इस सब पे वो नहीं करेंगे। हमेशा आलतू फालतू तो वहाँ के लोग वो समझ चुके हैं कि बेगूसराय में क्या है। अब उनका आप समझ गए हैं कि वहाँ के लोग उनको इस बार वोट नहीं करेंगे, समझ गए हैं कि उनसे अपेक्षा अब उनको नहीं रहा। तो इस बार किसको देखना चाहेगी वहाँ की जनता? वहाँ के लोग, वहाँ से कौन सा कैंडिडेट, अगर बीजेपी में कौन खड़ा होते हैं और गठबंधन से कौन खड़ा होते हैं, उसके बाद ही वहाँ के लोग। लेकिन गिरिराज सिंह को कहीं से भी जाएंगे ना तो उनको इस बार कोई वोट नहीं करेगा। एक नाम वहाँ पे बहुत सुनने को मिलता है, विकास वैभव, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। हाँ। और यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार भी चलाते भी हैं। क्या लगता है अगर वहाँ से वो उम्मीदवार बनते हैं तो क्या? हाँ, पटना में भी कुछ दिन पहले वो पद यहाँ पे संभाले हैं, तो उनका व्यवहार भी अच्छा है, बहुत अच्छे मतलब आइस में रहे हैं। और जो वार्तालाप जो होता है ना, छोटे आदमी से भी अच्छा से मिलते हैं, जुलते हैं, तो वैसे लोग को तो मिलना चाहिए भाई। IAS है, पढ़ाई किए हैं, और कोई भी अभी IAS में रहते हुए भी कोई लोग छोटा मोटा भी, जो छोटा आदमी होता तो वो भी आराम से मिल सकता था। तो मैं वैसे लोगों का समर्थन करूंगा, और बेगूसराय लोगों को भी कहूंगा तो वैसे लोग आप समर्थन कीजिए जो विकास आपको करो। ऐसे गिरिराज सिंह जैसे गिरगिट की जैसा बदलने वाला नहीं कि हमेशा कभी मुस्लिम पे बात करेंगे, कभी अटैक करेंगे कि यहाँ के लोग, जो बिहार के लोग मुस्लिम है उसको पाकिस्तान भेज दो, कभी ये करोगे। ऐसे नहीं है, हमारा देश सभी धर्मों को लेकर मिलाकर चलता है। और ये अभी जो जो लागू हुआ है, हमारे गृह मंत्री जो किया, आप समझ सकते हैं ना, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो भी है, हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, कोई भी लोग मेरे भारत में आके अपना नागरिकता ले सकता है। तो उनसे इनको गिरिराज सिंह को सीखना चाहिए। देखिए, जो मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो मैं उनका सैल्यूट करता हूँ। तो कह रही है इससे मुस्लिम को कुछ खतरा है। देखिए कुछ आप कहने, देखिए मैं, अगर मोदी जी कुछ अच्छा काम करते हैं तो मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो मैं उनका सीधे टारगेट करता हूँ।
मेरा प्रधानमंत्री हैं, पर मेरे अभिभावक भी हैं, लेकिन मेरा मैं कोई अगर गलत करेंगे तो मैं उनका मतलब ये करूंगा, लेकिन अच्छा काम मैं करूंगा तो मैं अगर वो अच्छा करेंगे तो मैं उनका समर्थन भी करूंगा, अगर गलत करेंगे तो मैं उनका विरोध भी करूंगा, ये मेरा है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखा रहे हैं वहाँ की जनता, क्या कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? देखिए, जैसे ये जो बात बोले गिरिराज सिंह का काला झंडा दिखाने का, तो इस न्यूज के बारे में ज्यादा मुझे अपडेट नहीं है, इस पे हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। कोई और अगर वहाँ के क्षेत्रीय हैं लोग हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने जिस गांव को गोद में लिया था उसके लिए जरा सा भी विकास कार्य नहीं किया। अगर ये बात जो बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने एक बार बोले थे कि हर विधायक एक गांव को गोद में ले, पंचायत को गोद में ले, तो नो डाउट इसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और कोई भी अगर विधायक अगर आके कहता है कि हाँ हमने अपना विकास छोड़ के और किसी भी गांव पंचायत का विकास किए हो, तो आप हमको बताइए, कोई नहीं किया। वहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में एक नाम बहुत ही खासा निकल के आ रहा है कि अगर विकास वैभव सिंह जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि मौजूदा आईजी हैं यहाँ के पटना के, अगर वो वहाँ से उम्मीदवार बनते हैं तो क्या वहाँ की जनता उनको सपोर्ट करने वाली है? देखिए, ये तो अब वहाँ के जनता पे डिपेंड करता है, और जैसे मतलब कि जो बता रहे हैं, अगर अच्छे आप क्या कहना चाहेंगे जब कोई सांसद हो, विधायक हो, किसी क्षेत्र का हो, पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, शासन प्रशासन में मतलब उसकी प्रशासन में एक अच्छी समझ हो, तो ऐसे नेता को क्या वहाँ की जनता पसंद करेगी? बिल्कुल पसंद करेगी। अगर जो भी नेता है अगर पढ़ा लिखा समझदार हो, समझने की बात है, ऐसे वो पढ़ा लिखा बेवकूफ होता है, वो अगर समझदार है, जैसे आप जो बोल रहे, जो पोस्ट बता रहे हैं, आईजी बता रहे हैं, तो नो डाउट कि लोग उसको सपोर्ट करेंगे ही उनको और जिताएंगे भी। कल हमारे देश में सीए लागू कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के युवा? सीए जो लागू हुआ है वो देश के हित के लिए हुआ है, और जो भी बीजेपी सरकार जो भी कर रही है सब देश के हित के लिए कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी पार्टी के लिए नहीं है, बीजेपी जनता के लिए है, सीधी सी बात है। 370 3 तलाक, राम मंदिर और अब सीए, क्या नहीं लग रहा है विपक्षी सीधा हिंदुत्व की ही सिर्फ राजनीति कर रही है? बीजेपी हिंदुत्व की नई राजनीति कर रही है, बीजेपी सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का काम कर रही है। और हिंदुत्व की बात जहाँ तक कि आप करते हैं, मुस्लिम रहेगा नहीं तो हिंदुत्व ही बचेगा ना। 3 तलाक से मुस्लिम कहाँ चला जाएगा? 3 तलाक से यहाँ ही जाएगा, मुस्लिम जाएगा कहाँ? नहीं, हमको एक चीज बताइए, 3 तलाक से जो 3 तलाक बैन हो गया उससे मुसलमान चले जाएंगे? धर्म पर उनका तो कोई संकट नहीं आया। अब किसी से आप शादी करके और मुंह से बोल के उसको छोड़ दो, कोई अच्छा काम है? अच्छा काम नहीं है ना। और वैसे भी तो इस्लाम में तो 3 तलाक बैन है, तो लेडीजों को दिक्कत होती है। ओवैसी जी हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम को मतलब आगे देख करके, अभी तो ये यहाँ पर सीए लागू कर दिए, फिर एनआरसी लागू कर देंगे, फिर यहाँ के जो जिसे असम में देखा गया है कई सारे मुस्लिम को ये प्रूव नहीं कर दिया गया है कि यहाँ के स्थायी निवासी है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। सीए लागू करके फिर एनआरसी लगा करके उनको यहाँ से फर्जी में मतलब अपने देश वापस जाने के लिए कहा जाएगा। जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के रहेंगे, उससे कोई सरकार की ताकत नहीं है जो हटा सकता है। जो फर्जी है उनको जाना पड़ेगा। जो भारत के मुसलमान हैं, आप जैसे मान लीजिए आप मुसलमान हैं, आपके गांव में रहते हैं, वो गांव वाले को दिखाई नहीं देता आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, क्या हैं? कोई बाहर से आके आपके गांव में रहेगा तो आपको नहीं पता है। सीए में मुस्लिम लोगों को नहीं शामिल किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जो जरूरत नहीं है उसमें। क्यों? वो तो उनके प्रताड़ित जो जिनको दिक्कत दिया गया है बाहर के देशों में, वो उनके लिए, वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? जो पाकिस्तान के हिंदू 27% थे, अभी 3% हो गए। 3% नहीं, उससे भी कम अभी हो गए हैं। आप उनका जनसंख्या निकाल के देख लीजिए, पहले का और अभी का मिला के देख लीजिए, वहाँ का हिंदुत्व बहुत प्रताड़ित हो रहा है। और क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? जितना पाकिस्तान में हिंदुत्व को हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, उतना यहाँ भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यहाँ से पलायन कर रहे हैं लोग? यहाँ से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अब देखिए सब हिंदू पलायन करते हैं। जब चुनाव आता है तभी ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। 4 साल पहले सीए लागू हो रहा था, उस समय तो चुनाव नहीं था ना। फिर शाहीन बाग में आके इतने बड़े बड़े स्टार क्या कर रहे थे? उस समय तो वो आया था ना 4 साल पहले। तो शाहीन बाग किस चीज पे आंदोलन हुआ था? जो एक फिल्म स्टार थी, बुर्का पहन के घुस रही थी, मीडिया वाले ने उसको निकाला। तो जो सरकार जो काम करती है बहुत सोच समझ करती है। वो मुसलमानों को बाहर करने के लिए नहीं है। जो भारत के मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं और वो यहीं रहेंगे। किसी भी सरकार की ताकत नहीं उसे बाहर करने का।
ठीक है। रही बात एनआरसी जो कराया जाएगा, एनआरसी उसके लिए कराया जाएगा कि जो मतलब अब वो बांग्लादेश के मुसलमान हैं, गैर कानूनी से यहाँ के रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, उनको तो वहाँ पे कोई प्रताड़ित नहीं करता है। तो क्यों नहीं उनको भी भारत सरकार ले लेती, यहाँ पे शरणार्थी के रूप में यहाँ पे मौजूद है, क्यों नहीं उनको नागरिक बना लेती? बांग्लादेश बनाने की जरूरत ही क्या है, बांग्लादेश को ही ले लो ना भारत में, वो झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे पीओ के आ रहा है ना, पीओ के आज नहीं तो कल पीओ को देना ही पड़ेगा भारत को, ये तो क्लियर है। अब वो पीओ के में जो मुसलमान रहते हैं वो भारत में ही आएंगे ना, वो पाकिस्तान को थोड़ी दे देंगे हम, किसी भी कीमत में नहीं देंगे, वो भारत में ही आएंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, सीए लागू कर दिया गया है पूरे भारत में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत अच्छी बात है। आप अभी कह रहे थे एनआरसी आएगा तो क्या मुस्लिम के लिए कुछ खतरा है क्या उससे? जो भारत के मुसलमान हैं उनको कभी खतरा नहीं होगा। किनको फिर खतरा है? रोहिंग्याओं के लिए, जो बांग्लादेश से ममता बनर्जी ढो ढो करके लाई है, उनके लिए खतरा है। ममता बनर्जी ढोके लाई है कि सब अपने 1971 में जब हुआ था, वहाँ पे अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तब वहाँ से लोग भाग करके असम में आए थे, तो जब ये भी शरणार्थी तो क्यों ना इनको भी नागरिक बना लिया जाए? नहीं, वो अल्पसंख्यकों के लिए है। सीएए जो है ना, वो दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनका वहाँ से रेशियो उनका कम हो रहा है, पहले 5% 8% हुआ करते थे, अभी 2% हो रहे हैं, उनके लिए है। उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है कि वो भारत जब आए तो उनको भारत में नागरिकता मिलेगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, बहुत ही जल्द यहाँ पर घोषणा कर दी जाने वाली है, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी बात है। लोकसभा का चुनाव, तो चुनाव का प्रक्रिया जो हो रहा है वो तो चुनाव चलते रहेगा, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, कल बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखाया गया है, वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस गांव को उन्होंने गोद में लिया था उसके लिए कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने। विकास गिरिराज सिंह को हम भी ऑपरेशन के देह में लाठी के बल पर जाकर के हम वोट दिए हैं, उस समय में हमको ऑपरेशन हुआ था, वोट दिए थे, कन्हैया को नहीं दे करके गिरिराज को दिए थे, और वोट भी दिए थे, और मान लिया कि भैंसबार से, किसान से दूध नान करके दही पोड़ करके जिस दिन वोट गिरता था उस दिन भंडारा दिए थे मोदी के नाम पर। तो ये घटना सुन करके आपको कैसा एहसास हो रहा है? तो 16 आना में 1 आना गिरिराज सिंह नहीं बेगूसराय में विकास किए हैं। मोदी जी अपना पता लगा ले कि बेगूसराय में क्या विकास हुआ है, इसलिए जनता जो चाहेगा वो करेगा, जनता काला झंडा दिया है। नहीं तो क्या आपकी बात डिमांड करेगी कि कोई और कैंडिडेट वहां से खड़ा हो? कैंडिडेट गिरिराज के बाद कोई भी पार्टी निर्दलीय भी आएगा न तब वो जीतेगा। अच्छा, एक नाम वहाँ के लोगों के दिलों में छाया हुआ है, विकास वैभव आईएएस ऑफिसर हैं जो इसमें मौजूदा में आईजी हैं, उनका नाम वहाँ के लोगों द्वारा बार बार लिया जा रहा है। अगर वो वहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो वहाँ की जनता उनका पूरा सपोर्ट करने वाली है। क्या आपको लगता है कि वहाँ के लोग उनकी पूरी सपोर्ट करने वाले हैं? एकदम करेंगे। जिसको श्राद्ध नहीं होता है तो उसको दरवाजे पे जाता है तो वो आदमी देता है पैसा कि जाओ अपना माँ के श्राद्ध करो, चाहे बाप के श्राद्ध करो। जो गरीब को बच्ची के शादी नहीं होता है तो उसको मदद किया जाता है, वैसा नेता है वो करेगा निश्चित। यदि जीतेंगे ना तो बहुत बेगूसराय बहुत तरक्की में आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अंकल, जो बेगूसराय में घटना घटित हुई है कल, वहाँ के नेता को काला झंडा दिखाया गया है, क्या लगता है इस बार लोग वहाँ के काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं? वो तो जरूरी है उनको गिरिराज सिंह को दिखाना ही, और हार जाने में उनको मैंने उस क्षेत्र को छोड़ के फिर भागे दूसरा जगह, जैसे नवादा से आए बेगूसराय से जाएंगे फिर दूसरा जगह। और दूसरी बात हो गया, जैसे अभी हम लोग देखे, मतलब हम आए अभी बाजार समिति से आए, कुछ सामान लेने था तो देखे 85,000 करोड़ मतलब मोदी जी ठीक है। अरे रेलवे में 85,000 दे देते ने तो बहुत खुशी की बात है। तो ये 85 है, पिछले बार आए थे 2019 के चुनाव में तो कितना दे देते, दे दिए 1,25,000 करोड़। हाँ, मेरा ये 85,000 दे देते तो बहुत हम लोग के लिए रेलवे में अच्छा था। मगर वैकेंसी देते हैं कितना, 6 साल में 5600। 2018 में आया था 60,000 वैकेंसी, और उसके बाद अब आया 5600 2024 में। कल सीए लागू हो गया हमारे पूरे देश में, इसको लेकर के आप में क्या विचार है? ठीक है, वो तो ठीक है, वो हमारे लिए ठीक है, उसके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो विपक्ष है वो कह रही है आगे चल करके मुस्लिम लोगों को यहाँ से भगाने का कार्यकाल हो रहा है। ना ऐसा गलत बात है, वही गलत बात है। ये वो काम से हम खुश हैं कि अयोध्या का मंदिर बना है, मोदी लिए हम खुश हैं।
बकिए मोदी जी जो बिहार में विशेष राज्य के दर्जा देंगे, भाव कम करेंगे, जो चावल 12 रुपये किलो है वो 5 रुपये किलो होगा, जो लहसुन है 30 रुपया वो होगा 10 रुपया किलो। ये मोदी का गारंटी है। मगर कोई भाव बियाना पर ध्यान नहीं दिए, न नौकरी और बिजनेस पर ध्यान दिए। और गरीब आदमी प्रदेश जाइए रहा है और बोला कि 30 फैक्ट्री देंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार में, और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहाँ मोदी जी का काम हुआ? क्या लगता है इस चुनाव में यहाँ के लोग जातिवाद और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे देने वाले हैं? सुन लो बाबू, जातिवाद नहीं होगा। अबरी जो तेजस्वी यादव कर दिया है न बिहार में, तो 5 पौनिया वोट देगा। देश देश में जाकर देखिए, झंडा लालटेन के है और घर घर से वोट आएगा। पूरे बिहार से वोट होगा और तेजस्वी के फुल बहुमत से आएगा। मैंने 2024 में 2025 में फुल बहुमत आएगा उसको सीट, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जितना उसको ऊपर ईडी भेजे, सीडी भेजे, अरे गरीब के लिए लालू यादव भगवान है। हाँ, गठबंधन तो टूटती नजर आ रही है। इधर फिर हरियाणा में आप देख रहे हैं, वहाँ के जो गठबंधन के लोग नेता थे वो सब फिर आकर के बीजेपी में आगे शामिल हो गए। पूरे भारत एक तरफ हो जाएगा, मगर वोट पड़ेगा वही कांग्रेस को। अब क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? कल बेगूसराय में गिरिराज सिंह जी को काला झंडा दिखाया गया, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका विरोध करते हुए नजर आए हैं। क्या लगता है इस बार वो यहाँ पर जीतने की उम्मीद है उनकी? देखिए मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, अमित शाह आ रहे हैं, उनकी 40 सीट का दावा कर रहे हैं और उनका खुद का सभा में 40 सीट फुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो गिरिराज सिंह का जो बयान पिछले दिनों रहा है हिंदू मुस्लिम पर रह के, तो इसका परिणाम उसको मिलेगा। जिस तरह से मदरसा पे और मस्जिद पे ताला लगाने का बात बोले हैं, इसका परिणाम उसको मिलेगा आने वाले चुनाव में। और सारे जितने भी पार्टी भाजपा जितने भी हैं वो सारे कैंडिडेट को मिलेगा। क्या कि ये हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने का जो माहौल जो गंदा करने का काम किए हैं, इसका परिणाम 2024 में इनको मिलेगा। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कल सीए लागू हो गया हमारे पूरे देश में, वो हिंदू मुस्लिम का क्रिएट कर रहा है? अरे भाई, हिंदुस्तान के लोग तो संभाले नहीं जा रहे हैं और पड़ोसी देश को आप बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, पाकिस्तान को बुला रहे हैं, खालिस्तान को बुला रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग तो संभाले नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो बेरोजगारी सीमा चरण पे है, अब बाहर के लोग को बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, उनको यहाँ का प्रमाण दे रहे हैं। ये कहाँ का मानसिकता है भाई? ये कौन सा मानसिकता कर रहे हैं? ये जो यहाँ है मौजूदा में 2014 से पहले जो यहाँ पर आए उन्हीं को ही यहाँ की नागरिकता दी जा रही है, किसी बाहर को बुलाया नहीं जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही नागरिकता दी जा रही है। आप जैसे कि अभी उनके एक सांसद बोले हैं कि अगर 400 पार कर जाएंगे सीट तो संविधान हम चेंज कर देंगे। किसी की बाप की जागीर है संविधान किसी की बाप की जागीर है। खून का एक कतरा बहा देंगे लेकिन संविधान को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये चीज बता दे रहे हैं। संविधान से कोई खेलेगा, खून का एक कतरा बहा देंगे। संविधान से कोई बउआ का खेल है का? कोई राज का नाम है कि बदल देंगे आप? संविधान को छेड़ना, जो भीमराव अंबेडकर जो संविधान हमको दिए जिसपे हम चल रहे हैं, वो संविधान सबसे बेस्ट है। उसको छेड़छाड़ करके अब नया कानून लाना चाहते हैं, नफरत पैदा करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में। इसके पास, ये भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा है क्या उनके पास? कोई मुद्दा? साफ जो काला झंडा दिखाया गया है आज बेगूसराय में, वो आने वाले चुनाव में सारे राज्य में दिखाया जाएगा, सारे राज्य में दिखाया जाएगा। जिस तरह का नफरत घोला है, ये नफरत को मिटाने के लिए काला झंडा सबसे बेस्ट है। और काला झंडा का निर्माण हो चुका है भाई। काला झंडा हर जगह दिखाया जाएगा। गिरिराज सिंह जिस तरह से टिप्पणी किए थे कि मदरसा में और मस्जिद में ताला लगने से उसकी बाप की जागीर है, उसकी बाप की जागीर है कि मदरसा इसमें चल जो 800 वर्षों से चली आ रही है उसको आप बंद कर दीजिएगा। इतना आपका ये हो गया, बोलबाला हो गया है। तो क्या चाहती है वहाँ की जनता जब नापसंद कर रही है, तो किस तरह के कैंडिडेट की डिमांड कर रही है वहाँ के लोग? जो शिक्षा पे बात करेगा, जो एजुकेशन में बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो सड़क पे बात करेगा, जो बिजली पे बात करेगा, वोट इसी बार उसी को पड़ेगा। कोई चेहरा वहाँ से नजर आ रहा है? एकदम आने वाले चुनाव में धीरे धीरे आ जाएगा चेहरा नजर। ठीक है, ऐसे भी बीजेपी में बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो उभर के सामने आएंगे। अब देखिए, बोलते हैं सब सम्राट चौधरी को और क्या नाम उसका, मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं। बीजेपी से अगर कोई कैंडिडेट बिहार में है तो रामकृपाल यादव से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है बीजेपी में। ये बीजेपी में इसलिए बता रहे हैं, रामकृपाल यादव का नाम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अब बिहार में 2 ही पार्टी रह गई, एक आरजेडी, एक बीजेपी। जदयू का कहानी खत्म, लोजपा का कहानी खत्म और जितने छोटे छोटे पार्टी की कहानी खत्म। अब भाजपा में और आरजेडी में 2 ही में टकराव होगा। ठीक है, इसका परिणाम मिलेगा 2024 में। वहाँ पे एक नाम और ज्यादा खासा लोगों के दिलों में छाया हुआ है, आईपीएस ऑफिसर थे विकास बेबो जी, जो लेट्स इंस्पायर बिहार भी चलाते हैं।
उनके वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि अगर उम्मीदवार बनते हैं बीजेपी की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से तो उनको हम सपोर्ट करेंगे पूरा। क्या लगता है? देखिए, पढ़े लिखे हुए पार्टी में कैंडिडेट का जरूरत है, पढ़े लिखे हुए। आज टिप्पणी करते हैं भाई कोई चौथा फेल है, किसी को बोलते हैं 9वां फेल है, तो ये कब तक हम लोग सुनते रहेंगे? हमारे डेवलपमेंट में कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे विकास के लिए कोई काम होना चाहिए? तो आईपीएस रैंक का कोई आदमी है, अगर डीएसपी रैंक का कोई आदमी है, तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वैसे ही व्यक्ति का वैसे ही कैंडिडेट का जरूरत है अब, जो विकास करे। विकास बेबो जी के बारे में क्या कहना चाहिए? एकदम बिल्कुल, एकदम जिस पार्टी से आएंगे उनका स्वागत रहेगा बिहार में, जिस पार्टी से आए। ये सारी खबरें हम आपको लगातार दे रहे हैं और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सीए लागू हो चुका है हमारे देश में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या सीए लागू हो चुका है? ठीक है, ये सरकार जैसे जैसे कर रहे करने दीजिए, ठीक है। 24 में सरकार की खेल खत्म है, ठीक है, खेला खत्म। कैसे कहना चाह रहे हैं? यहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार। 400 पार क्या 400 पार? जनता से जाके पूछिए, जनता आप जनता है ना, तो आप बताइए। जाने युवाओं का जोश जो है ना आपकी ओर पूरा ही हो चुका है, बेरोजगार हो गया पूरा। जो हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया कहा जाती थी, आज हिंदुस्तान जो है बेरोजगारों का घोंसला बन गया, मालूम है आपको? केवल 14 साल में बेरोजगार हो गया पूरा इंडिया। पहले आईएएस थे इनके परिवार, आज बेरोजगार हो गया है। पहले इनके परिवार आईएएस थे, इंडिया बेरोजगार हो गया है। केवल 10 साल में ही सारी सुविधा मतलब हर कुछ मोदी खराब है। सारी सुविधा मिल। जंक्शन आज से 14 साल पहले कैसा दिखता था? आप आते होंगे, देखे होंगे। आज मोदी खराब। आज पटना ओवर ब्रिज से साहब तो कह रहे हैं एक भी रोजगार नहीं दिलाया उन्होंने। उसमें कौन करता है काम? जो आपका यहाँ मेट्रो बन रहा है उसमें कौन काम करता है? कोई आदमी करता है ना? रोजगार है कि नहीं उसको? सबको सरकारी मजदूरी बने रह जाएंगे बिहार के लोग। आपके पास योग्यता होनी चाहिए ना कि लालू नीतीश के शासन में खाली सर्टिफिकेट घूमिएगा तो आपके पास जो नौकरी मिल जाएगा। आपको सर्टिफिकेट का नौकरी होता है, 4000 नौकरी पर होता ना। नीतीश कुमार दिया था 4000 पर नौकरी, सर्टिफिकेट पर। आज क्या है उस टीचर का क्या हाल है? वो पढ़ाने नहीं आता उसको, कहीं सर्टिफिकेट पर क्या 60% मार्क्स नौकरी मिल गया और उसको कुछ आता नहीं है। आज तो बेचारा बाहर हो रहा था, तो योग्यता पर नौकरी मिला कहाँ? योग्यता पर कहाँ नौकरी मिला? चौपाल पे घूमते हैं और कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। योग्यता पर नौकरी आज भी लेने वाला लेकर लेगा। हम लोग के परिवार में योग्यता पर नौकरी लिया है। ये लागू हो चुका है हमारे पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बांग्लादेश से भागेगा। ठीक है, अच्छा सरकार का अच्छा कदम है, पाकिस्तान में ये लगना चाहिए था, ये लग गया। सरकार को धन्यवाद देते हैं हम लोग जी। विपक्ष तो कह रही है इसमें मुस्लिम विरोध करना, तो विरोध तो कह रही है कि जो है इसमें आगे चल करके मुस्लिमों को यहाँ से भगाना। एक मिनट, मैंने माना जिस दिन कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति कर रहा था, आप बिहार में जाइए, हर एक गांव में मुस्लिम का जितना भी क्या बोलते हैं कब्रगाह है, बाउंड्री है। आप कहीं मरघट को बाउंड्री देखे हैं क्या? क्या उस दिन तुष्टीकरण नहीं हो रहा था? भाई साहब देखिए, हम भी हिंदू, ऐसा बात नहीं, गलत होता है। हम भी हिंदू, अपना जमीन के ऊपर बाउंड्री करेगा जी। से मोदी हटना चाहिए। कहावत में लालू यादव का गए नीतीश से, ऐसा कलयुग आएगा जब तक देश में मोदी रहेगा देश विनाश हो जाएगा। नीतीश जी तो हो गए मोदी जी के साथ ना। वो तो गधा है, कभी इधर से उधर होता है, गधा है, कभी उसका जितने कभी इधर कभी उधर। बीजेपी हटना चाहिए, बीजेपी एक बार 2024 में नया चयन होना चाहिए। भैया को लॉकडाउन चाहिए, भैया को लॉकडाउन चाहिए। क्या सीए लागू हो गया? नाखुश सीए सब मिलजुल कर। अरे भाई अच्छा बात है, सुनो ना बड़ा भाई, ए भाई रोहिंग्या रहे, सुनो भाई, लड़िए ना देखिए हम भी हिंदू है, हाथ में हम लिखा है हम भी हिंदू है। मानो कि बीजेपी का समर्थन सही है, बीजेपी गंदा बात है। अरे भाई मूर्ख बनाता है बीजेपी, मोदी है। अभी महंगाई इतना कर दिया, अभी सस्ता कर रहा है। सोच वाक्य की जवाब भैया लालू यादव का देखिए, अच्छा सोचे हम फिर चलेंगे। इतने बात समझिए, लालू यादव का गैर नीति से ऐसा कलयुग आएगा जब तक देश में मोदी रहेगा देश विनाश हो जाएगा। मोदी चेंज करना चाहिए। लालू जी के कार्यकाल में जरा याद दिलाइए कैसा? अरे भैया इन लोगों को क्या मालूम है, लालू राज में 6 बजे केवाड़ी बंद हो जाता था। लालू राज में लाइन आता था, हम लोग ताली बजाते रहे, टीवी देखेंगे। और लालू राज में माँ बहन जो है 5 बजे निकल नहीं पाता था। आई लोग बता रहा खाली इतना बोलना है उसको 300 मिलेगा। लालू जी की या ये जंगल राज की बात कर रहे थे।
कल परसों डकबंगला चौराहा पर सरेआम गोली चला, उसका कौन राज है? अरे भैया हाँ भाई इसका जवाब दीजिए ना भाई, कौन चीजें खुलेआम दिखेंगी तो आप होगा ही हमारा खुलेआम मार देता था जानदार जंगल राज की बात। बीजेपी के राज में, नीतीश जी के राज में इचरुआ नरसंहार, मुजफ्फरपुर घिनौना बालिका गृहकांड, ये सब क्या है? आरजेडी के राज में वहाँ भागलपुर दंगा, सबने देखे कितना हिंदू लोग को मार दिया गया जी। ये सारी चीजें चलती रहेंगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोगों में भी ये सारी चीजें विचार विमर्श चलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारी न्यूज। मैं इसमें मौजूद हूँ रेलवे जंक्शन पर, मेरे साथ कैमरा पर्सन प्रिंस, मैं दिवाकर चौरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल खबर देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।